समझाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम नहीं कह रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, छोटा बच्चा भी हमारा कहता है छोटी उंगली उठाकर कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है, अकेले है। यानी हमारे पास एक का मतलब एक ही है, बहुत ही क्लियर। अभी जयपुर में एक हिंदू से मेरी बात हुई, गुफ्तगू हुई, तो मैंने पूछा भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उसने कहा मैं कोर्ट में काम करता हूं। यानी मतलब लॉजिक चलती है, कोर्ट में काम करने वाले की लॉजिक अच्छी रहती है, पढ़ा लिखा इंसान है। और क्या आपका बैकग्राउंड? कहा कि मैं दीनी एतबार से भी मैं हिंदू किताबों का बहुत पढ़ा लिखा हूं। उस शख्स ने कहा कि मैं हिंदू काफी चीजें मैंने हिंदुइज्म की मैंने पढ़ी है, आप बोलिए कुछ, अगर आपके पास सवाल है तो बोलिए, मैं आपको बता देता हूं। देख कितना कॉन्फिडेंस लेवल। मैं गुफ्तगू करके अपनी बात रखने से पहले वो खुद कह रहा है कि हिंदुइज्म के बारे में कुछ आपको चाहिए तो बोलिए बैठ के। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा हिंदू हजरात कोई एक खुदा को मानते हैं, कोई 3 को मानते हैं, कोई 33 करोड़ तक भी मानने वाले दुनिया में मौजूद। आप जिसको भी खुदा मानते हैं, आपके मजहब में एक ऐसे खुदा का आप तारुफ दीजिए। एक खुदा तुम्हारे पास से एक ऐसा चुनिए जिसके अंदर 10 ऐसे क्वालिटीज बताइए, 10 ऐसे क्वालिटीज बताइए जिसको मैं काउंटर ना दूं। यानी कि मखलूक में उसकी टक्कर का कोई भी ना रहना चाहिए। फिर बहुत देर उसने सोचा, उसने कहा अब उस जितने भी गॉड ला सकता था दिमाग में, शायद ये आएगा, ये फिट आएगा, अरे नहीं 10 कहां से लो फिर मैं खामोश। मैंने कहा मैं जिस अल्लाह पर ईमान लाता हूं ना, मैं 10 ऐसे क्वालिटीज आपको दूंगा, उसके ऊपर आप काउंटर नहीं ला सकते इंशाल्लाह। कोई मखलूक में उसके जैसा आप बता ही नहीं सकते, इतना क्लैरिटी हमारे पास। चलिए मैं सुनना चाहता हूं। मैंने शुरू किया आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने 10 रीजन दिए हैं क्यों अल्लाह ही हम सबका माबूद है और अल्लाह के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने कितने रीजन दिए आयतुल कुर्सी के अंदर? एक आयत में अल्लाह ने 10 रीजन दिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह। आयत शुरू हो रही किससे? अल्लाह से। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई सच्चा माबूद सिवाय उसी के। क्यों? अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है। क्या? हाँ, कोई भी नहीं है, हम अकीदा रखते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों? अल हय्यू, पहला रीजन, क्योंकि वह एक ऐसा जिंदा है जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना जिसका कोई इख्तिताम है, कोई खात्मा होने वाला, ना कभी फना होने वाला, ना कभी मौत आने वाली है। तो उसने कहा बहुत सारे गायब हो गए। अल हय्यू, नहीं भाई फला बाबा थे, फला चमत्कार उनके थे, सब थे होंगे। अल हय्यू, कितने तो चले भी गए, जो जिंदा अभी है ही नहीं वो पूरे के पूरे गायब हो गए। तो उन्होंने कहा बहुत सारा एरिया गायब होता नजर आ रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा अब आपके जहन में आएगा, नहीं नहीं जो जिंदा बाबा है ना उनके बारे में आप क्या बोलते? अल कय्यूम। कय्यूम का मतलब होता है अपने आप को भी कायम रखे, उसको कोई तबाह ना कर सके और पूरी कायनात को संभालने वाला रहे। तुम हिंदू, आप हिंदुओं की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे तो हमको बात रखने में आसानी रहेगी। उनकी साइकोलॉजी क्या है? कोई भी चीज चमकती हुई रहेगी, कोई ताकत, कोई पावर, शक्ति, इस चीज के पीछे वो लोग, यहां तक के आप ताज्जुब करेंगे नाग साहब की भी वो लोग पूजा करते थे। जिसके पास भी कोई पावर या शक्ति नजर आती है, जो कौम नाग साहब की पूजा कर सकती है तो क्या प्यार भरी तालीमात को नहीं मान सकती? इंशाअल्लाह सिंपल लॉजिक है। जो जहरीले नाग की पूजा कर सकती है, क्या वो अल्लाह रहीम रहमान को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या इबादत करने के लिए तैयार नहीं हो सकती? तैयार हो सकती है, बशर्ते कि उसको सही दिशा दिखाई जाए, उस जज्बे को सही। हो सकता है वो हमसे बेहतरीन इबादत करने वाले भी बन सकते हैं अगर अल्लाह चाहत। इसलिए हमको किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अरे ये लोग तो काफिर पर जहन्नमी है कहकर गिराना नहीं चाहिए। तो पहले मैंने उनसे कहा जो जिंदा भी है आपके बाबा, अगर वो भी तस्वुर में आ रहे हैं तो कई ऐसे बाबा हैं उनको आज भी वीजा लेकर जाने की जरूरत पड़ती है, राइट? अल कय्यूम कहां से हुए भाई जिनको वीजा लेने की जरूरत पड़ रही है? अल कय्यूम कहां से? लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, इसमें तो पूरे चले जाएंगे, आखिरी में रह जाएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आसमान और जमीन का ओनर उसी को होना चाहिए। जो आसमान और जमीन का ओनर है ना, मैं उसको अल्लाह मानता हूं, उसके अलावा किसी और को मानने के लिए मैं तैयार नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्यू अल कय्यूम
उसके बाद अल्लाह ताला अल क़य्यूम क्या कह रहे हैं, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ला ताख़ुज़ुहु, नींद तो दूर की बात है, उसको ऊंघ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर रात में अगर 3 बजे मुझे हार्ट अटैक आए तो मैं अल्लाह ताला को पुकारूंगा। अगर एक ऐसा मैं खुदा का तस्वुर करूं जो सोता भी है, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त पे अगर वो सोता रहा तो मेरी कौन सुनेगा। कभी होता ना, दोस्त को मिस कॉल भी दे रहे, बेचारा दोस्त आ रहा ही नहीं। अल्लाह का मामला ऐसा है, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, क्योंकि हिंदू हजरात को भरोसा चाहिए, उनको कोई भरोसा वाला होता है तो फौरन पकड़ लेते हैं, उनकी साइकोलॉजी है। उसने कहा कि भाई मुझे और कंटिन्यू करिए आप, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमान और जमीन का वो मालिक होना चाहिए। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, 5वां पावर अल्लाह ताला का ये है, पावरफुल पॉइंट, कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई किसी की सिफारिश करके किसी को भी नहीं बचा सकता। क्लियर है कि अल्लाह पावरफुल है, कोई किसी के पास जाके वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी कायनात का हिल नहीं सकता, ना गिर सकता अपनी जगह पर, इतना पावरफुल अल्लाह सुभान। मंदल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी। 6वां, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, कि वो हमारा गुजरा हुआ और आने वाला जानना चाहिए, उसको हम कहते हैं खुदा। मिसाल तौर पर, अल्लाह मैंने जो नेकियां की है उसे तू कबूल फरमा ले, आप ये दुआ करते हैं, तो मेरा पास जान, मैं क्या क्या नेकियां क्या मैं खुद भूल गया हूं, लेकिन मेरा अल्लाह वो है जो भूलता नहीं। ऐ अल्लाह जो मैंने बुराया की है, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे। आप बड़े दर्द से कह रहे हैं, लेकिन जिसको मांग रहे हैं वो जान ही नहीं रहा अगर, तो कितनी तकलीफ की बात हो जाएगी, क्योंकि आपको भी याद नहीं मैं कितने गुनाह करा, ना नेकियां याद है, लेकिन वो अल्लाह ना हमारे नेकियां भूलता है ना बुराया भूलता है। अगर आप माफी का बस हाथ उठा दो, लरसते हुए हाथों से आप कह दो अस्तगफिरुल्लाह, तो माजी में जाके मिटाने की भी जरूरत नहीं, अल्लाह ताला खुद मिटा देगा इंशाअल्लाह। तुम्हारे नेकियों को या नेकियां करने के बाद याद करने की ताकत भी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर दिया, फरिश्तों का वो बंदोबस्त कर दिया, वो हिफाजत कर लेंगे, बस तुम नेकियां करते चले जाओ। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम। और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही। 7वां रीजन क्या है कि अल्लाह के इल्म को कोई भी घेर नहीं सकता। नहीं, अल्लाह का इल्म ऐसा पावरफुल होना चाहिए, इतना बड़ा और वसी होना चाहिए कि पूरी कायनात मिलकर उसके इल्म को घेर ना सके। हम लोग कभी जज्बे में आकर कहते हैं माशाअल्लाह आपको कुरान पे बहुत अबूर हासिल है, बोलते ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह के इल्म को कोई भी अबूर नहीं कर सकता। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया कि क़यामत तक इसके अजायबात खत्म होने वाले नहीं है। कुरान मजीद हर दौर में अपने मौजूदात दिखाएगा इंशाअल्लाह, उसके अजायबात खत्म होने वाले नहीं है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। 8वां देखिए, ये बहुत अहम जुमला है, जितना अल्लाह ने चाहा उतना बंदे को समझ में आ सकता है। अगर बिल्कुल ही अल्लाह की बात समझ में नहीं आई तो फिर गाइडेंस कैसा लेंगे? अल्लाह ने कहा नहीं, मैं कुछ जिसको जितना मैं चाहूंगा उतना गाइडेंस के तौर पे कुरान, सही हदीस, हर दौर में अल्लाह ने किताबें उतारी, आखिरी में कुरान और सही हदीस। अब कोई और किताब आने वाली नहीं, अब कोई और नबी आने वाले नहीं है। यानी अल्लाह ने यह मादा भी रखा कि कुछ इसकी बात समझ सके हम, ताकि वो हमारे लिए काम आ जाए, लेकिन पूरा मुकम्मल इल्म नहीं समझ सकते, जितना अल्लाह चाहे उतना ही। इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, कि उसकी जो कुर्सी, अल्लाह के बारे में गौर करना किसी के बस की बात नहीं है, तो अल्लाह के मखलूक में गौर करेंगे आप। उसकी जो कुर्सी है पूरे आसमानों को घेरे हुए, जमीनों को घेरे हुए। अभी आसमान और जमीन, एक आसमान में 100 मिलियन गैलेक्सी, एक गैलेक्सी 100 मिलियन गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी में 200 बिलियन तारे, 45 सैटेलाइट। पहले 9 प्लैनेट कहते थे, अभी एक रिमूव कर दे, बोले 8 प्लैनेट है बर। ये एक गैलेक्सी का हाल है। वैसे कितने गैलेक्सीज है? 100 मिलियन गैलेक्सीज। और कह रहे ये एक आसमान है, अभी एक्सपैंड हो रहा है अभी। वैसे कितने आसमान है अभी? साइंसदान अगर आप जाएंगे, साइंस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा हुआ है स्काई, अगर आप जाके डेफिनेशन मारेंगे आसमान किसको कहते हैं, तो कहते हैं नॉट एक्सप्लोर्ड, अभी तक एक्सप्लोर्ड नहीं हुआ, नहीं कि मालूमात नहीं है अभी कुछ। आसमान क्या है? तो कह रहे हैं अभी भी दरियाफ्त नहीं हुआ कि आसमान किसको कहते हैं, यानी कि क्योंकि अभी आसमान फैलते जा रहा है, एक्सपैंड ऑफ यूनिवर्स। जैसे रोटी का जो पेड़ा होता है, इसको आप बेलन से करते तो वैसा फैलते जा रहा है अभी एक
अभी साइंसदान एक आसमान का डेफिनेशन नहीं दे रहे, अल्लाह ताला कह रहे ऐसे 7 है, क्या कर लेते? ऐसे 7 है, अभी एक ही समझ में नहीं आया। ऐसे 7 को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार करके भी वापस आ गए, उतना इल्म है कुरान मजीद में। तो अल्लाह ताला कह रहे ये जो पूरी कायनात है, जो अभी तुम अभी साइंसदान भी समझ नहीं सके, कुर्सी के मुकाबले में छोटी अंगूठी के बराबर है, उतनी बड़ी है कुर्सी। तो जो हिंदू हजरात है उनकी साइकोलॉजी क्या है, जितना आप अल्लाह ताला का पावर, जितना अल्लाह की अजमत आप बताएंगे ना, वो ढेर जरूरी नहीं है कि उनके बुतों को बुरा बोलना, गाली देना, उनके पूरे श्लोका से याद करना, पूरे भ्रम, अगर ये सब याद रहता है आपको मदद के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है दावत के काम के लिए। कितने सहाबा को वेदा से याद थे, कितने सहाबा को बाइबल याद थी। अच्छी सी एक आयतुल कुर्सी, इंशाअल्लाह एक आयतुल कुर्सी भी अगर अच्छे तरीके, क्योंकि हमारे पास गलत फहमी होती, दावत का काम बहुत मुश्किल हम बना देते बाद वक्त, हम समझते बहुत काम खास लोग ही कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट भी होने चाहिए हमारे पास, इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के एक्सपर्ट भी होना चाहिए। डिबेट के वक्त पे काम आएगा। कोई अगर टेढ़ा आदमी रहेगा, कोई टफ आदमी रहेगा, कोई हमको कॉर्नर करने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास कुछ डिबेटर्स भी होने चाहिए हमारी कौम में, ताकि ऐसे वक्त पे काम आएंगे। हम उनको डिग्रेड नहीं करना, लेकिन हम मॉडरेट रहें। लेकिन आम जनरल औकात में अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी के जरिए से भी अल्लाह चाहे तो ये एक आयतुल कुर्सी में वो दम है कि अल्लाह चाहे तो पूरा हिंदुस्तान, अगर अल्लाह चाहे तो पूरा हिंदुस्तान कलमा पढ़ सकता है इंशाल्लाह। क्योंकि ये लोग वही पावर की तलाश में है जो पावर आयतुल कुर्सी में जो दिया जा रहा है उससे भी कम पावर में लोग राजी है। आयतुल कुर्सी में तो उससे बड़े पावर की बात की जा रही अल्लाह के तारुफ में। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, पूरी कायनात एक तरफ और कुर्सी, तो कुर्सी के मुकाबले पूरी कायनात के अंगूठी। तसव्वुर कीजिए कि कुर्सी बनाने वाला कितना पावरफुल होगा। मैंने उससे पूछा क्या भाई आप फाइट मार सकते क्या हिमालय को, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हिमालय बनाने वाला कितना पावरफुल होगा जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ दावत दे रहा हूं। वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, और अल्लाह ताला थकते नहीं है इन दोनों को संभालते संभालते, इतने पावरफुल है अल्लाह सुब्हान। क्लैरिटी ऑफ फेथ कितना क्लियर है। हाँ भाई वाकई ऐसा अल्लाह मुझे होना चाहिए। अब आप बताइए, ये 10 पॉइंट मैंने दिया, मखलूक में से दुनिया में से कोई ऐसा शख्स बताओ जिसके अंदर ये 10 क्वालिटीज हो, आपके रिलीजन से पूरे दुनिया के फिलोसफर जितने भी बाबा हैं, किसी को लाकर उसने कहा नहीं मुझे कुरान पढ़ना, मुझे अब कुरान पढ़ना, मुझे शौक शुरू हो गया। क्या हिंदी में भी कुरान उतरा है? मैंने कहा कुरान तो अरबी में उतरा है, लेकिन हिंदी में भी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपको समझने में फौरन मैंने अपने साथी से कहा कि भाई इनको कुरान दिया जाए, 10-15 मिनट में आप कुरान मजीद उनके हावत में पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह। तरीका यह है कि आप जो खूबियां हैं वो बयान कर दीजिए इंशाल्लाह। अगर सामने वाला अटैक करता है, आप भी अटैक का जवाब अच्छे माकूल अंदाज में देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है दावत के साथ साथ जिदाल भी करो। सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने कहा दावत करो और जिदाल करो। का दावत का माना क्या है, सिंपल तरीके से इस्लाम क्या है बता देते आप। जिदाल का मतलब क्या है, सामने वाला कॉर्नर करने की कोशिश करता है तो आप डिबेट करते हो। तो दो भी तरीके से हमको तैयार रहना है, क्योंकि हमेशा नॉर्मल लोग मिलेंगे जरूरी नहीं है, तो इसलिए दोनों भी तैयारी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अखलाक के दायरे में। लेकिन हम अपने मुकम्मल अखलाक को, अपने एंगर को और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखेंगे। सामने वाला बदतमीजी करेगा तो हम जवाब में बदतमीजी नहीं करेंगे, रीजनिंग के साथ आंसर दे देंगे, ये होना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर इस्लाम जरूर लोगों के दिमाग में सही तौर पे जाएगा और हमारी वजह से इस्लाम के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी इंशाल्लाह। सेकेंड जो इस्लाम की खुसूसियत है, क्लैरिटी ऑफ फेथ। सेकेंड चीज है कि जो कानून अल्लाह ताला के पास से उतरा है वो डिवाइन भी है और प्रिजर्व भी है। डिवाइन उतरा हुआ है, मैनमेड नहीं है, किसी इंसान का बना हुआ नहीं है। यह कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और प्रिजर्व भी है, महफूज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दुनिया के लोगों ने कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि हर जमाने में कोशिश की कि पूरे कुरान मजीद को जला दिया जाए ताकि मुसलमानों के पास कोई बुक ना रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में हाफिजों की इतनी बड़ी टीम रही है कि अगर किताबें जला दी जाए तो हम फिर दोबारा माशाअल्लाह से कुरान मजीद पूरा मिन ऑन ला के सामने रख दे सकते हैं। उतना महफूज है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ किताबों में बल्कि सीनों में भी इसको महफूज रखा है। अब इसकी मौजूदा देखिए आप, तमिल होगा उसमें भी हाफिज मिलता है, तमिल बोलेगा हाफिज रहेगा, केरला हाफिज रहेगा। दुनिया की ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी जबान है जिसमें हाफिज एक नहीं बल्कि आपको 100 हाफिज मिलेंगे।
उनकी जबानें अलग है, रशियन होगी, सोमालिया होगी, जूलू होगी। आखिर किस चीज ने उनके जबानों पर इस अरबी कलाम को चढ़ा दिया? उनके जबान को किसने? अल्लाह सुभान। ये कुरान मजीद के हिफाजत के लिए जितने कुरान मजीद के हाफिज मिलते हैं उसके 10% भी दुनिया में हाफिज नहीं मिलते दूसरी किताबों के। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला इसको महफूज करना चाहता है। वो है कि जब अगर एक जबान, एक अल्लाह ताला ने कानून उतारा है तो जो लैंग्वेज में उतारा अल्लाह ने उस लैंग्वेज को भी प्रिजर्व कर दिया। प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, तीसरी खुसूसियत, जो लैंग्वेज है वो भी महफूज है। मिसाल के तौर पे अगर आप बाइबल के बारे में, भाई बाइबल किस जबान में उतरी, तो वो लोग क्या कहते हैं कि बाइबल किस लैंग्वेज में उतरी, तो वो लोग कहते हैं एक थ्योरी के मुताबिक इब्रानी, हिब्रू, और एक थ्योरी के मुताबिक सीरियानी। यानी जिस कौम को आज तक अभी लैंग्वेज डिसाइड करने में प्रॉब्लम है वो कैसे साबित करेंगे कि बाइबल महफूज है? तो बात की बात है, पहले लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है। क्या आखिर इब्रानी में बात करते थे या सीरियानी में बात करते थे? स्टिल डिबेटिंग टॉपिक है अभी ये खुद है। लेकिन अल्लाह के फजल से मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान मजीद किस जबान में नाजिल हुई? अरबी जबान में। और माशाअल्लाह सिर्फ एक सूरह फातिहा अगर आप लेकर पूरी दुनिया में घूमेंगे, जितने सूरह फातिहा के हाफिज हैं बाइबल के एक पेज के उतने हाफिज दुनिया में भी आपको नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर मुसलमान को सूरह फातिहा तो याद ही होती है। एक मर्तबा एक बड़ा मजमुआ था, यूसुफ स्टेस ने कहा, मैं एक आदमी जो है वहां पर ठहरा था, उसने कहा कैसे साबित कर सकते आप कि कुरान में हाफिज आप लोग बोल ले रहे होंगे, मैं तो कभी नहीं देखा। तो यूसुफ स्टेज से बोले अभी एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। मैं एक सूरा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मैं गलती करूं तो टोक देना। 10,000 का मजमा था यूएई में, 10,000 का मजमा था। वो क्रिश्चियन परेशान हुआ, पूरे मुसलमान ठहरे हुए, पूरे ठहर गए, चलो पूरे उठो, 10,000 का मजमा, पूरे उठो। मैं गलती करते हुए, उसके बाद उन्होंने शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन बोलते, पूरे लोग बोले रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, पूरे 10,000 लोग बोले। परेशान हो गया। अर्रहमानिर रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, पूरे लोग बोले मालिक यौमिद्दीन। छोटा बच्चा मालिक यौमिद्दीन, छोटा बच्चा, बूढ़ा, सबसे छोटा बच्चा यहां पर कौन है? छोटा बच्चा क्या है बेटा? मालिक यौमिद्दीन। सबसे बूढ़ा कौन है इस पूरे मजमे में? मालिक यौमिद्दीन। वो क्रिश्चियन हुआ था, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तैयार हूं कलमा पढ़ने के। यानी कि हमको पूरा कुरान मजीद ने, सूरह फातिहा का भी अगर हम देखें याद करने की कैपेसिटी पूरी दुनिया में, तो दुनिया में आपको वो लेवल के रोजाना पढ़ने वाली जो तादाद मुसलमान दुनिया में पढ़ रहे कुरान मजीद को, दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने वालों की तादाद भी अगर देख ली जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया के सारे मजहबी किताबों से बहुत आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज ना सिर्फ महफूज है बल्कि जबान पे आसानी से चढ़ भी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी बात है। चौथा पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज। पॉइंट ये है, पहला है क्लैरिटी ऑफ फेथ, और उसके बाद दूसरा है कि वो डिवाइन भी है और प्रिजर्व भी है। तीसरा है कि लैंग्वेज भी महफूज है। फोर्थ ये है लिविंग एग्जाम्पल विद डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन यानी कि ऐसा नहीं कि कानून उतर गया और उसको कोई अप्लाई करने वाला है ही नहीं। जैसे आपके घर में अगर कोई कंप्यूटर आता है तो साथ में डेमोस्ट्रेशन देने के लिए एक बच्चा भी आता है, आकर कहता है भाई इसका वायर यहां लगाया जाए, इसको ऐसा इस्तेमाल किया जाए। जब तक वो नहीं आएगा वैसे ही पैकेट में पड़ा रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसे करना है। तो अल्लाह ने ना सिर्फ अच्छा कानून उतारा, कुरान, सही हदीस, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा। और आप ना सिर्फ एग्जाम्पल थे बल्कि आपने उसको अप्लाई किया, आपने उसको डेमोस्ट्रेट करके बताया एक ऐसी जगह पर जिसको कहते थे जाहिलियत वाले लोग, अरब के लोग थे ना, अनसिविलाइज्ड लोग थे। अलेक्जेंडर, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर पास बाय देम, अलेक्जेंडर का वहां से गुजर हुआ, लोगों ने कहा पूरी दुनिया में हुकूमत करते हो, जरा ये अरब कंट्रीज पे भी हुकूमत कर लेना था, अच्छा था। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, गार्बेज ऑफ कम्युनिटी, ये तो पूरे इंसानों का कचरा है, इनके ऊपर मैं नहीं कर सकता। कैसर, किसरा, मोस्ट सिविलाइज कंट्रीज को कहा गया जरा इन पर हुकूमत कर लेना था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतने जाहिल लोग हैं, ये अपनी सगी मां को भी नहीं छोड़ते भाई, इतने जाहिल लोग, हम नहीं कर सकते। का मतलब ये निकला कि सबसे क्रिटिकल एरिया में अगर कोई आदमी गाड़ी चला लिया तो कहते गाड़ी पास हो गई,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया में कहीं नहीं भेजा, सबसे कहां भेजा अल्लाह ताला ने? देखिए उसकी लॉजिक भी समझ में आ रही क्यों अल्लाह ताला ने अरब में भेजा। सबसे क्रिटिकल एरिया उस जमाने के सारे लोगों ने जो कंक्लूड किया था कि सबसे क्रिटिकल एरिया अरब है, अल्लाह ताला ने वहां पर उस दहशतगर्दी वाले माहौल में, उस फसाद वाले माहौल में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उतर कर हिरा से सुए खौम आया, साथ में एक नुस्खे कीमिया भी लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने पूरी हिला दी। हम कहते हैं अरब